रामायण की श्रुतकीर्ति की कथा। कहते हैं कि एक बार श्रुतकीर्ति रात को छत पर टहल रही थी। माता कौशल्या ने उन्हें देखा तो पहरेदार से उन्हें बुलाने का कहा। वह आई तब माता कौशल्या ने पूछा कि तुम अकेले छत पर क्यों टहल रही हो, शत्रुघ्न कहाँ है? ये सुनकर श्रुतकीर्ति ने कहा कि माता, उन्हें तो मैंने 13 वर्षों से नहीं देखा है। ये सुनकर माता कौशल्या बहुत दुखी हुई और माता कौशल्या आधी रात को ही सैनिकों के साथ खुद शत्रुघ्न की खोज में निकल पड़ी। सभी जगह पूछा तो पता चला कि वे नंदीग्राम में हैं। नंदीग्राम में भरत जी कुटिया बनाकर वहीं से राजकाज का कार्य देखते थे। माता कौशल्या वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि जहां भरत कुटिया बनाकर तपस्वी भेष में रहते थे, उसी कुटिया के बाहर एक पत्थर की शिला पर अपनी बांह का तकिया बनाकर शत्रुघ्न सोए थे। माता ने जब उनको इस तरह सोए हुए देखा तो इनका हृदय कांप उठा। शत्रुघ्न ने जैसे ही मां की आवाज सुनी तो वो उठ खड़े हुए और माता को प्रणाम कर बोले, माता, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मुझे ही बुला लिया होता। माता ने बड़े प्यार से जवाब दिया, क्यों, एक माँ अपने बेटे से मिलने नहीं आ सकती? मैं भी आज अपने बेटे से ही मिलने आई हूँ, लेकिन तुम इस हालत में यहाँ क्यों सोए हो? शत्रुघ्न का गला रुंध गया। वो बोले, माँ, बड़े भैया राम पिता की आज्ञा से वन चले गए, भैया लक्ष्मण उनके साथ चले गए और भैया भरत भी नंदीग्राम में कुटिया बनाकर मुनि भेष धारण कर रह रहे हैं। क्या ये राजमहल, राजसी ठाट बाट सब विधाता ने मेरे ही लिए बनाए हैं? माता कौशल्या इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाए और वह एकटक शत्रुघ्न को निहारती रही। दरअसल शत्रुघ्न राजसी भेषा में रहकर राजकाज का काम जरूर करते थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी पत्नी श्रुतकीर्ति से दूरी बना ली थी और राजमहल की भोग विलासिता का भी त्याग कर दिया था। बाद में शत्रुघ्न को मथुरा का राजा बनाकर श्रुतकीर्ति के साथ उन्हें वहां रहने की आज्ञा दी गई थी।